अभिजीत टेलर आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ मूविंग एवरेज ऑफ द टाइम सीरीज। टाइम सीरीज में एक टॉपिक है मूविंग एवरेज। फ्रेंड्स, ये मूविंग एवरेज एक्चुअली होता क्या है उसके बारे में अगर डिस्कस करें तो सुनो। मूविंग एवरेज एक्चुअली एक ऐसी मेथड है कि जो शॉर्ट टर्म के जो वेरिएशन है, मतलब कुछ दिन, 2 दिन, 5 दिन, कुछ शॉर्ट टर्म के जितने भी वेरिएशन है उसको एलिमिनेट करने की मेथड है। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि किसी दुकान वाले की या तो किसी बिजनेस में जो शॉप है उसकी शॉप की जो इनकम होगी क्या डेली सेम होती होगी? नहीं ना, अलग अलग। कभी ज्यादा, किसी दिन ज्यादा इनकम हुई तो किसी दिन कम इनकम हुई तो किसी दिन इनकम ही नहीं हुई। तो ये जो शॉर्ट टर्म का जो वेरिएशन है, किसी दिन ज्यादा इनकम, किसी दिन इनकम ही नहीं या तो कम इनकम, उसका वेरिएशन को एलिमिनेट करने के लिए हमें फाइंड करना है मूविंग एवरेज। ओके, सो मूविंग एवरेज जो है वो हमें पास्ट के एक्सपीरियंस से पता चलेगा कि कैसे करके, मतलब कभी ज्यादा इनकम होती है, कभी कम इनकम होती है। तो ये जो शॉर्ट टर्म के वेरिएशन जो होते हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए ही मूविंग एवरेज है। अभी मूविंग एवरेज की अगर बात करो तो सुनो, हमारे शॉप में सपोज करो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, ऐसे 5 दिन का है, अलग अलग ये 5 डेज है। तो ये जो 5 डे है उसमें हमारी जो इनकम है, अगर हमारी इनकम की अगर बात करो, सपोज पहले दिन शॉप में हमारा 1000 रुपए का सेल हुआ, दूसरे दिन शॉप में सपोज करो 5000 का सेल हो गया, तीसरे दिन सपोज करो कि 500 रुपए का ही सेल हुआ, हुआ होता है ऐसा। फिर सपोज करो 2000 का सेल हुआ, फिर सपोज करो 4000 का सेल हुआ। ऐसे सेल इंक्रीज डिक्रीज कितना होता है वो हमें नहीं पता, बस पास्ट के एक्सपीरियंस से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। प्लस ये जो वेरिएशन है 5000 और 500 का जो वेरिएशन है, शॉर्ट टर्म का वेरिएशन हम लोग एलिमिनेट करने के लिए मूविंग एवरेज फाइंड करेंगे। अब मूविंग एवरेज के लिए सपोज करो मूविंग एवरेज होती है 3 डेज की, मतलब डेज सुनो या वीक सुनो या फिर ईयरली। तो 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली, यहाँ डेज है तो 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज। सपोज करो मूविंग एवरेज ऑफ 3 डेज, तो यहाँ पे अगर 3 डेज अगर लेंगे, 3 डेज की एवरेज, तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, एवरेज अगर फाइंड करेंगे तो इन तीनों के मिडल में है सेकेंड, यानी तीनों के मिडल में सेकेंड। सो हम लोग फाइंड करेंगे टोटल इनकम ऑफ द 3 डेज। सो 6500, तो 6500 हुआ। नाउ एवरेज अगर फाइंड करेंगे तो टोटल 6500 डिवाइड बाय 3 अगर करें, कितने दिन है 3, तो जितनी अमाउंट आई वो 3 डेज की मूविंग एवरेज। 6500 का अगर 3 से डिवाइड करो, 6500 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 3 2 जा 6, ओके, ऊपर से 5, 3 1 जा 3, 2 बचा 0, 3 6 जा 18, 2 बचा 0, 3 6 जा 18.6। सो फ्रेंड्स 21,666.67 ये जो आया वो हमारे लिए है मूविंग इनकम ऑफ द 3 डेज। ओके फ्रेंड्स, ये है मूविंग एवरेज। अब सुनो, सपोज करो कि दूसरे 3 दिन का अगर एवरेज लेना है तो हम लोग यहां पे अभी ये 3 दिन का आगे का दिन एलिमिनेट करके नया दिन प्लस हो जाएगा। सो 5500, 7500, सो 7500 डिवाइड बाय 3 डेज। तो अगर 3 से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 3, तो 2500, यानी एवरेज आया 2500 रुपए। और अगर आगे जाएंगे तो एक दिन एलिमिनेट होगा और दूसरा दिन प्लस हो जाएगा। सो 2004, 6500, वापस अगर 6500 आया डिवाइड बाय 3 करेंगे, 2166.67 एवरेज। ओके फ्रेंड्स, ये सिखाने का मेरा मकसद यही है कि ये जो मूविंग एवरेज होगी वो शॉर्ट टर्म का जो वेरिएशन होगा उसको एलिमिनेट करने में हेल्पफुल होगा। शॉर्ट टर्म का वेरिएशन हमारे पास के एक्सपीरियंस से पता चलेगा। ओके फ्रेंड्स, सम अगर हम करेंगे तो ये टॉपिक जो आपका है वो और क्लियर होगा। आपके लिए बहुत जल्दी में एक सम लेके आता हूं, तब तक वेट एंड वॉच। फ्रेंड्स, यहां पे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हमने एक सम सॉल्व करना है।
द नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन इन अ डिफरेंट वीक, अलग अलग वीक में जो अकाउंट ओपन किए गए उसकी इंफॉर्मेशन है। अ ब्रांच ऑफ एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच एक अलग है, एक अलग जगह ब्रांच है, वहां पे जो कस्टमर ने अकाउंट ओपन किए वो वीकली इंफॉर्मेशन आपके पास है। देन फाइंड द ट्रेंड यूजिंग द 3 वीकली मूविंग एवरेज, कितने वीकली, 3 वीकली, 3 वीक की मूविंग एवरेज आपको फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स यहां पे वीक 1 to 10 अलग अलग 10 वीक दिए गया है, एंड नंबर ऑफ अकाउंट ओपन, वो 10 वीक में कितने अकाउंट ओपन किए वो इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो इतनी इंफॉर्मेशन तो आपके पास होगी होगी। सेकंड, अभी आप कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, आप 3 वीक का टोटल यहां करोगे और उस टोटल को 3 वीक से तो 3 से डिवाइड करोगे तो एवरेज आ जाएगा। यानी यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 3 वीकली मूविंग टोटल, यहां पे हम लोग लिखेंगे 3, अगर 4 वीकली हो तो 4 वीकली, अगर 5 वीकली हो तो 5 वीकली। सो 3 वीकली मूविंग टोटल, और यहां पे 3 वीक का जो मूविंग टोटल आएगा वो टोटल को अगर 3 वीकली तो 3 से डिवाइड करेंगे अगर हम लोग, तो 3 वीकली मूविंग एवरेज आएगा। 3 वीकली मूविंग एवरेज आएगा। फ्रेंड्स अगर ये जो टेबल है आपका पर्टिकुलर राइट हो तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर टेबल अगर आपने रॉन्ग बना, मतलब ये नहीं लिखा कि 3 वीक का मूविंग टोटल या तो 3 वीक की एवरेज लिखना कंपलसरी है, वरना मार्क्स कट जाएंगे। तो सबसे पहले अगर 3 वीकली है तो पहले 3 वीक, तो पहले 3 वीक 3 वीकली मूविंग टोटल, तो ये 3 वीक का टोटल पहले हमें यहां पे लिखना पड़ेगा। अब टोटल कहां लिखेंगे वो सुनो, 3 वीक है, 3 वीक के मिडल में क्या आएगा, ये सेकंड 27 वाला। सो 26 प्लस 27 प्लस 26। ओके फ्रेंड्स, पता चला, तीनों का टोटल हम करेंगे, पता चला, वापस सुनो, 26 प्लस 27 प्लस 26, तीनों का टोटल हमारा आया, सपोज टोटल करो 26 26 26 सॉरी 26 27 26 तो आएगा 79। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, दूसरा जब 3 वीक्स लेंगे तो पहले को कट करेंगे और नए को ऐड करेंगे, मतलब ये लाइन अगर खींचेंगे तो पहले को कट करेंगे और दूसरा ऐड करेंगे हम लोग। ओके, तो ये जो 79 है, ओके, उसमें से 26 वाला जो एलिमेंट है वो निकल गया, नया एलिमेंट प्लस हो गया, कि कौन सा, 25 वाला। ओके, सो 26 वाला एलिमेंट निकल गया और नया एलिमेंट प्लस हुआ 25 वाला। ओके, तो 79 में से 26 को माइनस करो, 25 को प्लस करो तो 78। फ्रेंड्स अगर ऐसा आपको पसंद नहीं है तो आप क्या करना है, आपको कि अगर ये 3 वीक का टोटल करना है तो आप 27 प्लस 26 प्लस 25 करोगे, तभी भी आपका 78 ही आने वाला है। ओके फ्रेंड्स, पता चला। उसी तरह चलो आप ऐसा टोटल करना चाहो, ऐसा टोटल कर सकते हो। देन आफ्टर एक वीक को माइनस करेंगे, दूसरा वीक प्लस करेंगे, तो इसके लिए 26 प्लस 25 प्लस 22 टोटल बाद में करते रहेंगे। देन आफ्टर एक को माइनस करो, दूसरे को प्लस करो, 25 प्लस 22 प्लस 24। चलो एक को माइनस करो, दूसरे को ऐड करो, सो 22 प्लस 24 प्लस 25। ऊपर वाले को माइनस करो, नीचे वाले को प्लस करो, 24 25 23। ऊपर वाले को इग्नोर, नीचे वाले को ऐड, इस तरह से आप कर सकते हो, करना हो तो। सो 25 प्लस 23 प्लस 22। ऊपर वाले को इग्नोर करो, नीचे वाले को ऐड करो, सो 23 प्लस 22 प्लस 21। सो इसमें अगर 3 वीकली मूविंग एवरेज होगा तो ऊपर वाला पहला बॉक्स और आखिरी वाला जो बॉक्स होगा उसमें कुछ नहीं आने वाला। ओके फ्रेंड्स, नाउ अभी आपको क्या करना है, सबका टोटल करके आप लोग इधर लिख दोगे। अगर आप टोटल करोगे तो 26 25 22 टोटल करोगे, कितना आएगा, 73। 25 22 24 का अगर टोटल करोगे कितना आएगा, 71।
22, 24, 25 टोटल करोगे कितना आएगा 71 सेम। 25, 24, 25, 23 टोटल करोगे कितना आएगा 72। 25, 23, 22 टोटल करोगे कितना आएगा 70। एंड 23, 22, 21 का अगर आप टोटल करोगे तो आएगा आपका 66। आई होप फ्रेंड्स ये जो टोटल हम लोगों ने किया वो आपको पता चल गया। ये जो टोटल हमने किया किसका टोटल किया 3 वीक मूविंग टोटल क्यों एक माइनस नया प्लस। ओके पास्ट वाला माइनस नया वाला प्लस, पास्ट वाला माइनस नया वाला प्लस, इस तरह से हम लोगों ने किया। ओके नाउ 3 वीकली मूविंग टोटल आ गया। नाउ 3 वीकली मूविंग एवरेज, अगर मूविंग एवरेज फाइंड करना है तो ये जो 79 जो आया वो कितने वीक का है 3 वीक्स का। सो डिवाइड बाय 3, सबको डिवाइड बाय 3 करेंगे हम लोग। सो 78 डिवाइड बाय 3, 73 डिवाइड बाय 3, 71 डिवाइड बाय 3, 71 डिवाइड बाय 3, 72 डिवाइड बाय 3, 70 डिवाइड बाय 3 एंड 66 डिवाइड बाय 3। अगर आप 3 से डिवाइड करते रहोगे फ्रेंड्स सो आपका मूविंग एवरेज आता जाएगा। 79 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 26.33। ओके फ्रेंड्स डिवाइड करके देखना 79 डिवाइड बाय 3। नाउ 78 डिवाइड बाय 3 26, 78 डिवाइड बाय 3 26। नाउ 73 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 24.33। 71 डिवाइड बाय 3 करोगे अगर तो 23.67। अगेन 71 है तो 23.67। अगेन 72 डिवाइड बाय 3 करोगे अगर 72 डिवाइड बाय 3 24। देन आफ्टर 70 डिवाइड बाय 3 करोगे 23.33 एंड लास्ट वन 66 को 3 से डिवाइड करोगे ऑब्वियसली 22। ओके फ्रेंड्स तो इस तरह से हम लोग ये जो नंबर्स या डेटा दिया रहेगा उसका 3 वीकली मूविंग एवरेज, 4 वीकली मूविंग एवरेज, 5 वीकली मूविंग एवरेज हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके आई होप ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट जो है वो दूसरा मूविंग एवरेज लेके आता हूं, ठीक है? तब तक वेट एंड वॉच। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हम सम सीखेंगे मूविंग एवरेज में वो यहां पे जो दिया गया है उसमें क्या लिखा है फाइंड द ट्रेंड यूजिंग द 5 ईयरली मूविंग एवरेज। पहले हमने 3 मूविंग एवरेज सीखा, अभी 5 ईयरली मूविंग एवरेज हो तो क्या करना है वो देखेंगे। अगर 5 ईयरली मूविंग एवरेज है तो अलग अलग ईयर दिया है और प्रोडक्शन करने दिया है तो अलग अलग ईयर के लिए अगर टाइम लिखेंगे 3 तो पहले ईयर के लिए 1 लिखो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अलग अलग ईयर के लिए अलग अलग टाइम वो हमारा हो गया 3। प्रोडक्शन हमारे पास टर्म में दिया गया है, हमें 5 साल की मूविंग एवरेज चाहिए तो सबसे पहली जो कॉलम हो ये हमें ऑलरेडी सब में दिया होगा, हमें सिर्फ 2 कॉलम बनानी है। उसमें कॉलम नंबर फर्स्ट इसका कैलकुलेशन हम करेंगे 5 ईयरली मूविंग टोटल। 5 ईयरली है सो 5 ईयरली मूविंग टोटल, 5 ईयर का मूविंग टोटल लिखेंगे और बाजू का जो बॉक्स है वो 5 ईयरली मूविंग जो है उसकी एवरेज जो हमारा मेन आंसर है। सो 5 ईयरली मूविंग एवरेज जिसको हम बोलेंगे ट्रेंड। ओके 5 ईयरली मूविंग एवरेज फ्रेंड्स। तो अगर 5 ईयरली मूविंग एवरेज की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले सुनो 5 ईयर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5। तो मैं अगर ये 5 साल लूंगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 तो मिडल में कौन सा नंबर आया ये 93 वाला। सो फ्रेंड्स पहले 5 ईयर में एवरेज हम 93 के सामने लिखेंगे। सो 112 106 93 90 प्लस 114। ओके सो ये पहले 5 चीज जो है 112 106 93 90 114 सबका टोटल अगर हम करेंगे
तो 515 होगा, 515। ओके, अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 5 का टोटल करने से बेटर हम कैलकुलेटर यूज करते हैं। तो सुनो, पहले को माइनस करो, 112 को माइनस करो और नए को प्लस करो। तो सुनो, ये जो 515 आया दूसरे बॉक्स में लिखेंगे, 515 जो आया ये, उसमें से पहला एलिमेंट माइनस हो गया, 112 माइनस कर दे, सॉरी हाँ 112 को माइनस करो, जबकि दूसरा एलिमेंट प्लस कर देंगे। कौन सा 115, देखो 5 साल हो गए, मतलब ये 5 साल जो है 5 साल वो ऐसे होते जाएंगे, ऊपर वाला माइनस होता जाएगा, नया ऐड हो जाए, ऊपर वाला माइनस नया वाला प्लस, ऊपर वाला माइनस नया प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, सो 212 माइनस हो गया, 159 प्लस हो गया, 159 प्लस हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इसका अगर टोटल करेंगे 562, 562। ओके, नाउ यानी 515 में से 112 माइनस करो, 159 प्लस करेंगे, सो 562 हमारा एवरेज है। अब ये जो 562 आया इसको इधर लिखेंगे 562, सेम ऊपर वाला माइनस 106 को माइनस करेंगे और नया एलिमेंट प्लस कर देंगे, 170 को प्लस कर देंगे। ओके, सो नेक्स्ट जो आएगा 626, 626 आप कैलकुलेटर में प्लस कर दो। देन आफ्टर ये जो 626 आया उसमें नेक्स्ट एलिमेंट को माइनस करेंगे, यानी 93 को माइनस करेंगे, ऐड करेंगे नया एलिमेंट 130। सो 626 माइनस 93 प्लस 130 अगर करोगे तो 663 आ जाएगा हमारा। ओके फ्रेंड्स, देन आफ्टर वो जो 663 आया उसमें से पुराना एलिमेंट माइनस एंड नया एलिमेंट प्लस 108 अगर करोगे तो कुछ 681। नेक्स्ट वही 681 नेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे, पुराना एलिमेंट 114 माइनस नया एलिमेंट जोड़ देंगे 113। ओके, सो 681 में से 114 माइनस और 113 प्लस करेंगे तो 680। देन आफ्टर वो 680 को यहां पे लिखेंगे, पुराना एलिमेंट 159 माइनस 159 माइनस प्लस नया एलिमेंट 115 प्लस 115 प्लस, तो अगर 115 प्लस करेंगे तो 636 आएगा। नाउ फ्रेंड्स, अब गाड़ी आगे बढ़ेगी, चेक कर दे। अगर ये 636 इधर लिखेंगे, पुराना एलिमेंट तो माइनस कर देंगे लेकिन नया एलिमेंट हमारे पास है नहीं, सो हमारी गाड़ी इधर ही स्टॉप हो जाएगी। ये रहा 5 ईयरली मूविंग टोटल। ना अभी जो 5 ईयरली मूविंग टोटल है उसको 5 ईयर है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरी ईयर एवरेज आपका ईयरली आ जाएगा। सो एवरी ईयर एवरेज की अगर बात करें तो सुनो, 515 डिवाइड बाय 3 562 डिवाइड बाय 3 626 डिवाइड, सॉरी गलत 5 ईयरली मूविंग एवरेज है, सो डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5। ओके, 5 ईयरली मूविंग एवरेज है। अगर 4 ईयरली मूविंग तो डिवाइड बाय 4, 3 ईयरली मूविंग तो डिवाइड बाय 3, ये टोटल पांचों का है तो 5 से डिवाइड। नाउ 663 डिवाइड बाय 5, 681 डिवाइड बाय 5, 1 2 3 4 5 681 डिवाइड बाय 5, 680 डिवाइड बाय 5, 636 डिवाइड बाय 5। अब कैलकुलेटर यूज करके फ्रेंड्स अब ये सबको 5 से डिवाइड करते रहो। तो पहला अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 103। 562 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आएगा 112.4। देन आफ्टर 626 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आंसर आएगा 125.2। उसी तरह 663 डिवाइड बाय 5 करोगे तो 132.6। 681 डिवाइड बाय 5 करोगे आंसर आएगा 136.2। 680 डिवाइड बाय 5 करोगे 136 एंड 636 डिवाइड बाय 5 करोगे तो 127.2। फ्रेंड्स ये जो हमने फाइंड किया वो है एवरेज प्रोडक्शन।
ऑफ अ 5 ईयरली मूविंग एवरेज, 5 साल का जो मूविंग एवरेज का जो प्रोडक्शन हुआ टन में, वो डेटा हमारे पास आ गया। आई होप ये कैलकुलेशन आपको पता चल गया होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर फिर भी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, पसीना बहा रहा हूं कुछ तो दीजिए। ओके फ्रेंड्स, नए टॉपिक के साथ बहुत जल्दी मैजिक टेलर आप वापस आने वाला हूं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, सब कुछ बाय बाय, टेक केयर। हाँ, पढ़िए, पढ़ाइए, आगे बढ़िए, ठीक है, टाटा।